हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट पे। और आज हम लोग बेसिकली मैथ लेकर के आए हैं आपके लिए। और मैथ का जो ये चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर हम लोगों का बहुत सारा कोर्स छूटा हुआ है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हो नहीं पा रही है। तो जस्ट मे बी आई थिंक 20 अगस्त के आसपास या फिर 1 सितंबर से 20 अगस्त या फिर 1 सितंबर से 10th क्लास वाले बच्चों के लिए हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो गूगल मीट या फिर जूम कोई भी एप्लीकेशन के द्वारा हम आप लोगों तक पहुंचेंगे। और आपको जो भी समस्याएं होंगी और चाहेंगे कि जो भी समय आपका बर्बाद हुआ है उस समय की भरपाई करते हुए आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के लिए। लेकिन द्विघात समीकरण से पहले आपको पता होगा या फिर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इससे पहले बताया था द्विघात बहुपद। आप लोग बेसिकली सुने होंगे, द्विघात बहुपद के बारे में सुने होंगे, ठीक है, पढ़ाया भी था मैंने। तो अब ये बहुपद समीकरण कैसे हो गया, इस चीज़ को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, देन नेक्स्ट बढ़ेंगे। और आपको पहले ही बताया हूँ कि मैथ से इजी कोई चीज़ होता नहीं है, तो जितना लूटना है इसमें नंबर आप लूटो, प्रयास करो और वो आ सकती है प्रैक्टिस पे। तो आइए, ये क्वाड्रेटिक, जैसे हम आपको बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक बताया था आपको, क्या बताया था, और अभी जो हम चर्चा करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, राइट, हम ये बात करेंगे। तो अब बात आती है कि कब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे लिखा जाए ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ये अगर लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस सी, देन आप समझ जाइए कि ax² प्लस bx प्लस सी जो है ये अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि क्वाड्रेटिक का हिंदी होता है द्विघात। पहला क्या है, द्विघात। संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्लियर परिभाषा नजर आ रहा होगा कि जिस बहुपद का पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, और 2 तो होना ही चाहिए, है ना। तो दो, ऐसे मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ब्रीफली मैं आप लोगों के बात कर चुका हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो यहाँ कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो जिसकी पावर 2 हो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन जाता है, माय गुडनेस, जब हम किसी पॉलिनोमियल को, यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी को हम जीरो से कंपेयर कर देते हैं। किससे कंपेयर कर देते हैं, जब हम जीरो से कंपेयर कर देते हैं तो ये जो आपका है ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, आप नॉर्मली तो ऐसे कह सकते हैं कि वह समीकरण जिसकी घात, अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन कोई आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर दे कब कोई बहुपद समीकरण बन जाता है, तो आप कहेंगे जब उस बहुपद को हम लोग जीरो से कंपेयर कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग इसी पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो देखिए अब ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 कहा जाए किस चर राशि में द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन योर आंसर विल बी x। किस चर राशि में, x चर राशि में ये क्या है, द्विघात समीकरण है। आ रही मेरी बात समझ में, x चर राशि में क्या है, द्विघात समीकरण है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि कैसे इसमें करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आप लोग देखे होंगे पॉलिनोमियल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीरोज के बारे में पढ़ा था, वेरी नोन है। फिर पढ़ा होगा, इसी का दूसरा नाम हम दे दिए थे रूट, और हिंदी वाले बच्चों के लिए इसी को क्या कहते हैं, शून्यक। रूट को क्या कहते हैं,
मूल। ठीक है, जब आपसे कहा जाए इस चार में से कुछ भी पूछ दिया जाए, कोई आपसे पूछ दे कि किसी भी द्विघात समीकरण का जीरोज निकाले या त्रिघात समीकरण का, है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही, त्रिघात समीकरण का जीरोज निकाले, शून्यक निकाले, मूल निकाले या रूट निकाले, देन यू विल हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस है, क्या है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले क्या है, जीरो, शून्यक, रूट या मूल के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। क्या मैंने आपको 4.2 और 4.1 में बेसिकली इसके बारे में बात किया है कि ये जो होता है फैक्टर मेथड से आप लोग पढ़े हैं। किस मेथड से पढ़े हैं? फैक्टर मेथड से। ठीक है, और फैक्टर निकालने के लिए यानी गुणनखंड विधि, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से आप लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ रखा है, कैसे हम जीरोज निकालते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, और जब फैक्टर को हम जीरो के बराबर करते हैं तो उससे हमें चर राशि का मान, यानी x में रहेगा द्विघात समीकरण तो x का वैल्यू आ जाता है, y में रहेगा तो y का वैल्यू आ जाता है, और हम लोग उसको जीरो के बराबर करके x का मान निकाल के उसे उसका क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं, शून्यक कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, जाते जाते एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि ये जो जीरोज और ये जो मूल होता है, किसी भी द्विघात समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो उस समीकरण का मान जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स इजिकल टू 0, अगर मैं ये बोल दूं कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0, तो इसका आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। कैसे फैक्टर निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे ऐसे आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें से x कॉमन ले लेंगे आप लोग तो 3x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 इजिकल टू क्या हो गया, 0। तो एक बाहर वाले को अंदर में रखते हैं आप लोग, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, कोई दिक्कत। अब आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक बार दो गुणनखंड आया, और एक चीज़ आते जाते याद रखिएगा कि अगर द्विघात समीकरण पूछे तो उसके मूलों की संख्या 2 होगी, रैखिक समीकरण पूछे उसके मूलों की संख्या 1 होगी। रैखिक किसको कहते हैं, इसका पावर 1 हो। अगर आपको पूछ दिया जाए त्रिघात समीकरण के मूलों की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे लिखते हैं आप लोग, जब x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1। इधर ही आप लिख लीजिए, जब लिखते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो गया, 4, x बराबर कितना हो गया, 4/3। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि जो x का मान आया है, अगर इस मान को हम इसमें पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, है ना। तो कोई आपसे पूछ दिया जाए, कोई द्विघात समीकरण देकर के आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ बच्चा कि इसका ये मूल हो सकता है कि नहीं, कोई पूछ देता है कि बताओ इसका 4 मूल होगा कि नहीं होगा, तुरंत हम x का वैल्यू 4 रखेंगे, और अगर 0 आ गया तो कहेंगे यस ये मूल हो सकता है, लेकिन अगर 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, x बराबर माइनस 1 को हम लोग एक बार चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसमें मान रखना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 में, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस 1, तो माइनस 1 का क्या कर दिए, स्क्वायर, माइनस कितना है x, यहाँ भी माइनस 1 और माइनस 4 इजिकल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, कोई दिक्कत। फिर ये माइनस माइनस प्लस यानी 1 माइनस 4 इजिकल टू 0, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 4 और 4 माइनस 4 0, यानी देखिए ये भी टर्म 0 आ गया, ये तो 0 के बराबर हो ही गया। तो चूंकि इसका मान रखने से ये 0 आ रहा है, हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, मूल है। तो मूल के बारे में इतनी सारी बातों को आप लोग जान लें। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं हम लोग कि आज हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे जिससे हम लोग रूट निकाल पाएंगे, मूल निकाल पाएंगे, शून्यक निकाल पाएंगे। फैक्टर मेथड को साइड कर दें। देखो एक चीज़ और भी ध्यान रखो, आप लोग जब भी मैथ बनाते हो ना, आपसे क्वेश्चन जिस तरीके से कहता है कि आप इस तरीके से चलिए, आप उस तरीके से नहीं चलते हो।
मतलब आपको जो इजी लगता है आप उसी तरीके से बना दे, तो नहीं, एग्जामिनर फिर वो आपको एक भी नंबर नहीं देने वाला है। आपको जिस तरीके से कहा जाए, जिस मेथड से कहा जाए, जैसे मूल निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सपोज दैट, और आपको कहा गया है फैक्टर मेथड, आप किसी और मेथड से निकाल लिया तो फिर वो सवाल आपका गलत माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखें और सतर्क रहें। ठीक है, अब आइए हम आज पढ़ेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। अब कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा देखिए, कैसे करते हैं। अभी आपसे मैंने एक लिया था, क्या लिया था? 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0। जस्ट पीछे आप लोगों से पूछा है कि ये कैसे बनेगा, है कि नहीं है? तो आप लोगों ने क्या किया, इसका फैक्टर निकाल दिया था। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाना है, तो इसको हम पहले सॉल्व करें, सॉल्यूशन लिखे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को आप सीख ले, जान ले। अगर कंप्लीट स्क्वायर मेथड की बात की जाएगी, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक कॉफिशिएंट को चेक करेंगे कि वो किसी का पूर्ण स्क्वायर है या नहीं है। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है। तो 3 किसी का स्क्वायर है? भाई नहीं है। जब 3 स्क्वायर नहीं है तो पहला काम करना है, लिख के समीकरण के दोनों तरफ जो है यहाँ पे उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से गुना करने पर। अगर दोनों तरफ 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप बताइए? आपका समीकरण क्या हो जाएगा? फिर देखिए, सॉरी, ये हो जाएगा 3 तिया 9 x² माइनस 3x माइनस 12 और 3 को 0 से भी करेंगे तो 0। ये आपका हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम कर सकते हैं, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट 9 हो गया है, ये 3 का स्क्वायर होता है। कैसे प्रोसेस देखिए, पहला इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, 3 और x का होल स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए, माइनस है, प्लस रहेगा, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद लिखिएगा 2ab, ये नहीं भूलना है, कभी भी हो ये 2ab लाना ही लाना है। क्या लगेगा यहाँ पे? 2ab, तो 2 इंटू, देखिए a का जगह फिक्स हो चुका है, वो है 3x, a का जगह क्या है? 3x, कोई दिक्कत। अब आपको b लेना है, ध्यान से सुनिएगा, 2ab, a की जगह तो फिक्स है, हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन 2ab तो फिक्स है, 2a की जगह क्या आ गया? 3x। अब आपको लाना है b। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है? 3x है, यहाँ पे क्या है? देखिए 3x है। अब चूंकि यहाँ पे भी आपको 3x चल गया तो ऑलरेडी दूसरा क्या लेंगे, पहले 3 2 जा 6x आ गया है। तो आपको लग रहा है कि 2 सर कट जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 3/2, क्या करेंगे? 3/2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब आप कहेंगे सर फ्रैक्शन में कैसे ला दिए? तो याद रखिएगा, जब b लाने से पहले ही ये बढ़ जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, तो याद रखिएगा हमारा b आएगा फ्रैक्शन में। किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3x इंटू 3/2, देखिए 3 3 कट गया। अब देखिए 3 3 जा 9 आ गया, फिर ये बात नहीं बनी, यानी ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2 2 कट गया, 3 1 जा 3x। आ रही मेरी बात समझ में? आपको दिमाग में रखना है कि ये हमको पुराना है 3x। अब चूंकि 1/2 लाया आपने, इतना को एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये बच गया माइनस का 12, इसको कुछ नहीं करना है, 0, कोई दिक्कत। ये हो गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखना है, आप इसको ध्यान दीजिए, ये पूरा इतना को ध्यान दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसको आप देख लेंगे तो a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b², यानी इसको लिख सकते हैं आप
3x माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 1 का 1 और 2 का हो जाएगा 4, माइनस 12 बराबर 0। स्क्वायर वाले को एक तरफ रखेंगे, बिना स्क्वायर वाले को उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो देखिए स्क्वायर वाले को रखिए इधर, 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये 1/4 इधर आके प्लस और ये प्लस 12, इसको कर दीजिएगा तो 12 चौके 48 और 1 49 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, 49/4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा बनाएंगे हम लोग, थोड़ा शॉर्ट छोटा कर लेते हैं। देखिए यहीं से प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत आती है, जो धीरे धीरे यूज करने पे ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि 3x स्क्वायर बराबर नीचे में क्या लिखाया है, 49/4। ठीक है, तो 3x माइनस 1/2, आप जानते हैं कि 3x माइनस 1/2 इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है, तो रूट कितना आ जाएगा, 49/4, और यहाँ लगा दीजिए प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 49 का 7 और बटे 2। ठीक है, 7/2 आपका आ गया। 3x माइनस 2 माइनस 1/2 इजिकल टू प्लस माइनस 7/2। अब एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 3x माइनस 1/2 बराबर प्लस का 7/2 लेते हैं, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 और ये प्लस 1/2, यानी कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 2, 7 1 8। आप जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना निकल गया है, 4/3। देखिए एक आपका आ गया जो पहले निकाले थे आप। अगर यहीं पे आप करते हैं ठीक है, अब यहीं पे आप लिखते हैं अगर 3x माइनस 1/2 इजकल टू माइनस 7/2, 3x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 7/2 और प्लस 1/2, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ माइनस का 7 प्लस का 1, 3x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 6/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 6/2 इंटू 3। देखिए 2 3 6, तो ये कट जाएगा पूरा, बराबर आ जाएगा -1। यही तो आया था आपका या नहीं आया था, समझ में आ रही मेरी बात। बहुत इजी है प्रोसेस, सिर्फ गुना भाग है, सिर्फ क्या करना है, गुना भाग है, और गुना भाग से आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़ा सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको पता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए हमको ये नहीं पता है कि ये a जो है यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है, वो आपका पूर्ण वर्ग है या नहीं है, किसी भी डिजिट तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ए को रिमूव करते हैं। ए को रिमूव करने के लिए आपको क्या होगा, देखिए चलिए फ़ोन भी जो है ना
लगता भूल गए थे, खैर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम ए को रिमूव करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ ए से भाग देने पर, अगर आप ए से इसमें भी भाग देंगे तो ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटा ए और 0 बटा ए, तो आपका ये क्या हो जाएगा देखिए, ये एक कट गया तो यहाँ क्या बच जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0 आ गया यहाँ पे। अब हम लोग चेक करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर, कैसे इसको पूर्णवर्ग विधि के द्वारा हम मेथड निकालते हैं। देखिए पूर्णवर्ग विधि निकालते हैं, x का होल स्क्वायर कर देंगे, x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू, अब देखिए 2 आ गया, एक जगह x ले लिया, इसमें चाहिए क्या b बटे a चाहिए, क्योंकि b बटे a तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो b बटे a, और साथ में देखिए कि 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो जब यहाँ गुना में है तो आप डिवाइड में लगा दीजिए 2, इससे क्या होगा 2 2 कट जाएगा, b बाई x आ गया, ये आपको क्या लेना पड़ा b बटे 2a। जब हम बोले थे यहाँ जो b के रूप में लेना पड़े, एक बार उसको जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, तो हो जाएगा b बटे 2a का होल स्क्वायर और माइनस b बटे 2a का होल स्क्वायर आ गया ना, और प्लस c बाय a है तो लिख दीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है ना, और बहुत जल्द यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है उन्हें जोड़ें, और हम एकदम धनाधन एक सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का, जो कि बिल्कुल दिसंबर तक आई थिंक बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ा भी रहे हैं और बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, प्रॉमिस है आप सबसे, ठीक। आइए देखते हैं यहाँ से हम लोग और कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से गेन करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड का, वहीं रूल वहीं प्रोसेस लेकर के चले हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि ये जो है टर्म, ये टर्म आपको नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2 का 4 और ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए इजिकल टू कितना हो गया 0। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखिए ये हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको यही रहने दीजिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये माइनस आगे क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और ये प्लस सी ए आके क्या हो जाएगा माइनस सी ए। अच्छा इसको आप अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा 4a स्क्वायर, अगर इससे देंगे तो बी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस a से डिवाइड करेंगे तो 4a यानी 4ac। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे करेंगे x प्लस बी बाई 2a इजकल टू क्या हो जाएगा इधर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर इसको आप शॉर्टकट भाषा में लिखेंगे b बटे 2a
इजकल टू ऊपर में हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4 का क्या हो जाता है 2 और a स्क्वायर का a। कोई दिक्कत? अब इसको आप इधर लेके चले जाइए, x बराबर ये प्लस आके क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर आपका हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 2a, तो सेम ही है तो ऐसे लिख दीजिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और यही आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट जब आपको बोलेगा कि मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण का कुछ नहीं कहा जाएगा, आपसे ना गुणनखंड विधि कहा गया, आपसे ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहा गया, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है तो इसके साथ कुछ कंडीशन है। कंडीशन देखने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं हम लोग आगे। ये आपका द्विघात समीकरण है, मान लीजिए आपको हमने बताया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो भी है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये देखिए गुणनखंड मेथड है यहाँ पे, है ना, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना, तो फैक्टर मेथड हमने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब क्या था द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना का हल, जो हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो वही मेथड से बनाना है, सब पता है आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग करते हैं काम। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो अभी बी स्क्वायर, अभी ये आया था आपका, अभी आपका ये आया था यहाँ पे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो मूल निकलेगा, एक मूल ये हो जाएगा माइनस बी, एक बार प्लस लेके निकाल लेंगे, माइनस बी एक बार माइनस लेकर के निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात आती है एक चीज़, यहाँ पे ये केस देख रहे होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। और 0 से छोटा होने का मतलब है माइनस। थोड़ा सा को समझते हैं इस तरह से, अगर मान लिया जाए आपको कि 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू आ रहा है माइनस 49/4। क्या आ रहा है माइनस 49/4। तो आप जैसे ही 3x माइनस 2 पे से स्क्वायर हटाएंगे और प्लस माइनस अंडर रूट 49/4 माइनस लगा के लिखेंगे, तो रूट के अंदर जब भी माइनस में कोई संख्या आती है तो फिर वो वास्तविक नहीं रह जाती है। और जब वो वास्तविक नहीं रहेगी, जब वो वास्तविक नहीं रहेगी तो हम उसका मूल भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे ही हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखना है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको बोलते हैं डी विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जब हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यानी डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा तभी हम निकाल सकते हैं उसका वास्तविक मूल, नहीं तो नहीं निकाल सकते। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्यों? तो ये सारा केस यहाँ पे है कि जब भी ये माइनस में आ जाएगा और इस पे रूट देंगे तो वो काल्पनिक संख्याएं हो जाती है और उसका हम लोग वास्तविक मूल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए, और आप लोगों के सामने अब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन दनादन एकदम बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा जहां से जैसे हो। देखिए ये आपका 4.3 प्रश्नावली है।
तो आज आपके पास होमवर्क है, जो भी देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आप लोग 1, 3, 2, 4 ये सारे बना के लाएंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। देखिए कह दिया गया पूर्ण वर्ग, इसको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, इसको ध्यान रखना है कि ये कहा क्या जा रहा है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही निकालेंगे। यहाँ पे दे दिया गया उपयुक्त प्रश्न, यानी इसी चारों का दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र, क्या दे दिया गया है, द्विघाती सूत्र, यानी पहले डी निकाल लेंगे। कैसे, देखिए एक बनाते हैं, नंबर 2x² प्लस x माइनस 4 है ना। तो यहाँ देखिए a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर क्या हो गया 1 और c बराबर क्या हो गया -4, सिंबल के साथ लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पहले चेक कर लेंगे भाई निकलेगा या नहीं निकलेगा। b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुना a का मान कितना है, सॉरी b का मान तो 1 है ना जी, b का मान ये बना रहे हैं, b का मान तो यहाँ पे 1 है ना, a बराबर 2 है, ये क्वेश्चन बना रहे हैं, b बराबर 1 है और c बराबर 4 है। तो पहले आपको, अच्छा मान लीजिए उस बार 2 बना रहे थे, चलिए यही बना देते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4, a कितना है 2, c कितना है 4। अगर आप निकाले d का मान तो 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, यानी माइनस का 31 आ गया। अब बताइए लिखेंगे, चूंकि d लेस देन 0, इसलिए क्या लिखेंगे हम, दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी बात को ध्यान रखना है कि अगर कहा जाए कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो उस विधि से, अगर कह दिया जाए गुणनखंड विधि तो इस विधि से, और यदि कहा जाए द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र अभी ना हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। इसके जगह d भी रख सकते हैं आप, प्लस -b प्लस अंडर रूट d भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2a। यही तो होता है द्विघाती सूत्र, नहीं होता है, ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का आप लोगों का होमवर्क यही है कि क्वेश्चन 1 बना के लाइएगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी, 2 बना के लाइएगा द्विघाती सूत्र के द्वारा भी, ठीक है। अब है कि मूल ज्ञात कीजिए, इस सब समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा, और जब द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया तो चूंकि देखिए यहाँ पे कहा गया है मूल निकाले, आपको ये नहीं कहा गया है कि कौन सा विधि, ये विधि या गुणनखंड विधि। तो जब नहीं कहा गया हो तो आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके ही निकालेंगे। फिर वर्ड क्वेश्चन है, फिर वर्ड क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, इस सब क्वेश्चन को आप लोग बना के लाइएगा, और हम अगले वीडियोस में इसको हम डिटेल्स में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4.3, चलिए उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा, मुझे दिक्कत कुछ आ रही है, लेकिन 1-2 वीडियो करते करते सारा चीज़ सही जगह फिंगर टच करने लगेगा, और मैं भी सही जगह पहुंच जाऊंगा भाई, मतलब एक्सपीरियंस के मामले में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बनते जाएगा आप लोगों का सेशन और भी अच्छा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।